की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। भारतीय अधिकारी यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं। बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या कर दी थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख मुकर्रर की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना के जेल में बंद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी निमिषा की फांसी की सजा रुकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि प्रिया के मामले को देख रहे सरकारी वकील सहित यमन के अधिकारियों के साथ फांसी के आदेश को निलंबित करने के लिए बातचीत बड़े पैमाने पर चल रही है। इसके बाद ब्लड मनी के जरिए भी इस मामले को सुलझाने की कवायद तेज की गई है। 2008 में केरल से यमन पहुंची निमिषा प्रिया पर 2017 में तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप लगे। निमिषा तब से यमन की सना जेल में बंद है। इस साल की शुरुआत में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस महीने फांसी की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया। इसके बाद निमिषा को बचाने की कवायद तेज हो गई। निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल नामक एक संस्था बनाई गई है जो लगातार ब्लड मनी को लेकर सक्रिय है। दरअसल यमन में शरिया कानून के तहत कहा गया है कि अगर पीड़ित परिवार पैसे लेकर चाहे तो दोषी को माफ कर सकता है। केंद्र सरकार से लेकर ग्रैंड मुफ्ती तक इसमें एक्टिव हुए। निमिषा को बचाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से लेकर ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर अहमद और निमिषा का परिवार एक्टिव हुआ। निमिषा की मां तो लंबे वक्त से यमन में ही मौजूद हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी दूतावास न होने के बावजूद यमन में लगातार कूटनीतिक तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं। इसी का नतीजा रहा कि फांसी की मुकर्रर सजा से ठीक पहले निमिषा को राहत दे दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख अभी सिर्फ टली है, फांसी पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी अभी भी खतरा बरकरार है। भारत के अधिकारी और ग्रांड मुफ्ती लगातार यमन में तलाल अब्दो के परिवार को मनाने में जुटे हैं। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को $1 मिलियन यानी कि करीब 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की है। हालांकि ब्लड मनी को लेकर राजी होना है या नहीं, ये फैसला तलाल के परिवार को करना है। तलाल का परिवार अगर साफ इनकार कर देता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिलहाल देश में यही प्रार्थना की जा रही है कि निमिषा बच जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।